प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं और खबर ये है कि 2 दिवसीय दौरे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे। 20 मई की रात वो राजधानी पटना पहुंचेंगे और 20 मई को पटना में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम उनका रखा गया है और उसके बाद फिर अगले सुबह वो कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 5वें चरण के चुनाव प्रचार को लेकर और 6ठे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर लगातार जो है वो ताकत झोंकी जा रही है। 20 मई को 5वें चरण का जो चुनाव प्रचार है वो संपन्न होगा। उसके बाद 6ठे चरण की चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और बीजेपी अभी से ही 6ठे चरण को भी लेकर काफ़ी एक्टिव मोड में है। तमाम बड़े स्टार प्रचारक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं और सिर्फ बिहार ही नहीं, अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में भी, यानी कि पूरे देश भर में बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग को लेकर बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हों, राज्यों के मुख्यमंत्री हों, स्टार प्रचारक हों या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, तमाम जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो दिग्गज माने जाते हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार में प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, इसके लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की ओर से रोड शो का कार्यक्रम किया गया। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। क्या सड़क, क्या छत, क्या बालकनी, हर जगह से लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उस रोड शो में बेताब नजर आए, बेकरार नजर आए। और फिर अब खबर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 21 मई को सीवान और महाराजगंज में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर एक बार फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि दौरे होते रहे हैं। 40 लोकसभा सीट बिहार में हैं और 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा लगातार बीजेपी कर रही है। शुरू से ही जब चुनावी बिगुल बजा था उसी समय से बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे और इस दावे को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए, इस दावे को निश्चित रूप से दमखम के साथ सही साबित करने के लिए जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से कमर कसी हुई है, पूरी तरीके से बीजेपी जुटी हुई है। तमाम जानकारियों के साथ पटना संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। 20 मई की रात्रि वो पटना पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है उनका और उसके बाद महाराजगंज में उनकी जनसभा होनी है। क्या कुछ कार्यक्रम है पूरा? 20 मई को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं और जहां 20 मई को 5वें चरण का चुनाव भी है और उस दिन रात्रि में पटना में विश्राम करेंगे। बता दें कि 20 मई को जो हाजीपुर के साथ साथ सारण सीटों पर चुनाव है और ऐसे में वो पटना पहुंचकर उन तमाम सीटों पर नजर रखेंगे और उसके साथ साथ जो अगले दिन होगा, अगले दिन 21 मई को महाराजगंज में जनसभा करेंगे। जब बात कर जाए तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 40 सीट पर नजर बनाए हुए शुरू से लगातार देख रहे हैं। जगह जगह प्रचार प्रसार करने के लिए खुद उनको कैंप करना पड़ रहा है। बीते दिनों देखा पटना, राजधानी पटना में रोड शो किए, उसके बाद तुरंत जाकर 3 जगह जनसभा किए। पिछले बार जब आए थे तो 2 दिन पटना में होल्ड किए थे। उसके बाद अब जो अगले बार आ रहे हैं वो भी 2 दिन पटना में होल्ड करेंगे और उसके बाद जो है
अपने अपने आवास के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं कोई कसूर नहीं छोड़ रहे हैं कि बिहार के 40 की 40 सीटों पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। ये 40 की 40 सीट जो है इस बार एनडीए के खेमे में जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के लक्ष्य जो रखी हुई है, 400 पार के लक्ष्य में बिहार के 40 सीट भी शामिल है। अगर बिहार के 40 सीट वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीत पाती है तो इनका 400 पार का जो लक्ष्य है, 400 पार के लक्ष्य सफल हो सकता है। जी नवीन, बिल्कुल 40 की 40 सीटें जीतने का दावा बीजेपी लगातार कर रही है और इसे लेकर मजबूती के साथ काम भी हो रहा है। विवेक, लगातार जो बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक हैं वो बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर जो बीजेपी के दिग्गज चेहरे हैं उनकी बात करें, और सभी एक ही दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जीरो पर आउट करना है। जी बिल्कुल, लगातार एनडीए के जो तमाम स्टार प्रचारक हों, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे उसके साथ योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत विश्वकर्मा हो, ऐसे तमाम जो नेता हैं सभी लोग बिहार आ रहे हैं, बिहार में कैंप कर रहे हैं। साथ साथ देखा भी कल ही योगी आदित्यनाथ ने सारण में जनसभा किया, उस दरमियान उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा। बता दें कि सारण जो सीट है, सारण सीट हॉट इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी लड़ रही है चुनाव। तो ऐसे में जो साफ तौर पे जो बीजेपी के जो तमाम जो नेता हों, तमाम जो स्टार प्रचारक हों, तमाम लोग बिहार में कैंप किए हुए हैं और तमाम लोग बिहार के 40 की 40 सीट जितना 40 की 40 सीट जो एनडीए के जो 400 पार के लक्ष्य उसमें शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि बात कर लिया है तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश चले जाए तो उत्तर प्रदेश में भी इससे डबल है। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर ही जो आगे जो केंद्र में सरकार बनती है, और ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद बंगाल का महत्वपूर्ण रहता है। तो साफ तौर पे जो कही जाए तो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता यहाँ पे साधने में लगे हुए। देखा बीते दिनों मोहन यादव ने बिहार में जनसभा की, क्योंकि बात करें तो बिहार में यादवों की जो आबादी है बहुत ज्यादा, और यादवों का जो झुकाव रहता है, यादवों का झुकाव आरजेडी की तरफ रहता है। ऐसे में आरजेडी की जो वोट बैंक को सेंध मारने के लिए बीजेपी खूब लगी हुई है और अपने यादव मुख्यमंत्री को बिहार में जनसभा करने के लिए आगे अग्रसित किए हुए हैं। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो इस बार का जो मुकाबला है, जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, वो बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट जो दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, तो जरूर इस बार है जो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। जी नवीन, बिल्कुल चौंकाने वाले रिजल्ट के दावे तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से मजबूती के साथ काम कर रही है, बीजेपी की ओर से अलग दावा है कि हम 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.